वैसे तो हम किसी भी पाकिस्तानी सियासी पार्टी को इतना सपोर्ट भी नहीं करते और ना ही इतना लाइक करते हैं उनकी हरकत और सकनात की वजह से। क्या वो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, और आवाम के लिए आज तक उन्होंने कोई काबिल राय काम नहीं किया। तो लेकिन फिर भी नून लीग का जो है, एक मैं आपको बताता चलूं, जो वोट डालना चाहेंगे नून लीग को, उनके लिए स्पेशली उनका एक कारनामा जो उन्होंने अंजाम दिया है पाकिस्तानियों के खिलाफ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? उम्मीद है सब खैर वाफिस होंगे। चेंज नेशन को भेजा है एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। बल्कि टॉपिक पुराना ही है, बड़ा पुराना, काफ़ी अर्सा पहले का। लेकिन उसके अंदर ये बनाने का मकसद ये है कि अब वोट कास्ट होने जा रहे हैं, तो हम गाहे बगाहे आपको मुख्तलिफ पार्टियों के बारे में बताते रहेंगे कि उन्होंने माजी में क्या किया, कैसे वादे करती रहीं, और क्या वो उनके आगे अज़ाइम है, और पाकिस्तानियों के लिए उनकी कितनी मोहब्बत है। तो ये हम आपको बताते रहेंगे साथ साथ, वक्फे वक्फे से, ताकि आप हमारी वीडियोस देखते रहें, और अगर किसी ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करना है तो वो उसको कर ले, बजाय इसके कि बाद में वो वोट दे के पछताए। क्योंकि हमने अभी भी देखा कि कुछ लोग वोट दे के बाद में कहते थे कि मैंने बहुत बड़ी गलती की और इस पार्टी को वोट नहीं देना चाहिए था मुझे। तो नून लीग से स्टार्ट करेंगे हम। जून 1997 को इमल कांसी को डीजी खान से गिरफ्तार किया गया, और फरवरी 1998 को वहाँ पे अमेरिका के अंदर उसके फर्द जुर्म आयद की गई उसके ऊपर। जबकि फर्द जुर्म क्या आयद की गई कि इसने CIA एहलकारों को कत्ल किया। तो इसके ऊपर बाद में बात करेंगे, अलबत्ता आपको मैं थोड़ा सा पूरा बैकग्राउंड हिस्ट्री बता दूँ। फिर 2002 में इमल कांसी ने दोबारा सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दायर की थी, तो लेकिन उसका भी फैसला उनके अगेंस्ट है 7-2 के तनासब से। और फिर वो कैद में रहे काफ़ी अर्सा। 14 नवंबर 2014 को उनको जहर का टीका लगाकर उनको मौत के घाट उतारा गया। और इस तरह वो इमल कांसी जो हैं पाकिस्तानी जो बाशिंदे थे, और यहाँ से उनको गैर कानूनी तौर पर हमारी हुकूमत की ईमा पर यहाँ से वो गए हैं। और यहाँ से वो जाके उन्होंने वहाँ पे उनके ऊपर जो भी उन्होंने तशद्दुद किया होगा बखुदा जाने, हमें इसके बारे में इल्म नहीं है। लेकिन ये इमल कांसी का जो था, आखिरी वसीयत जो थी, उन्होंने कहा था मेरी कुर्बानी को ज़ाया ना किया जाए और पुरअमन रहा जाए। तो ये उन्होंने कहा था। और कुल हु अल्लाहु अहद, यानी कि अल्लाह एक है, ये उनके आखिरी अल्फाज थे। तो जब उनकी मैयत यहाँ पर लाई गई, और वो कोयटा में, अगर आप गूगल करेंगे ना इमल कांसी का जनाजा, तो वो कोयटा की हिस्ट्री का सबसे बड़ा जनाजा मैं कहूँगा कि वो था जनाजा। तो ये इस तरह के जो अवामिल हैं हमारे हुकूमत के हुक्मरानों के। और इसी तरह जब ये इन्होंने चागी के जो एटम बम के जो तजर्बात किए थे, उसके हवाले से भी कई आपने अफवाहें सुनी होंगी कि ये नवाज शरीफ ने किया, यूं किया, फौज ने करवाया, ऐसे किया। तो हमने भी सुनी हुई हैं इस तरह की। लेकिन कहा जाता है कि सियासतदान ही आपस में बताते हैं एक दूसरे को, कि ये कहते हैं कि अमेरिका ने जो बोली लगाई थी ना, वो बहुत कम लगाई थी। वो अगर बोली अच्छी लगा देते तो हम तो एटमी धमाके करने के हक में ही नहीं थे। तो इस तरह के ये अपने मुफाद परस्त लोग हैं। और मुशर्रफ साहब ने भी किस तरह लोगों को पैसे दे दे के, पैसे ले ले के बल्कि उनसे, यहाँ पे लोग हमारे जो थे, नौजवान लोग, बूढ़े बूढ़े, और उनको अमेरिका के हवाले किया वो, और उनके डायरेक्ट अकाउंट में पैसे आते होते थे मुशर्रफ साहब के। और ये आपने अगर इसकी सुनना है इसके मुतालिक, सेनेटर मुश्ताक ने अभी रिसेंटली इन होल्डिंग्स के अंदर उन्होंने पॉडकास्ट के अंदर सारा कुछ बताया कि कैसे वो मुशर्रफ साहब को पैसे आते थे अमेरिका से यहाँ पे लोगों को उठवाने के लिए। तो हमारे लोग जो हैं इतने ही क्या गिरे हुए हैं, और क्या उनकी कोई वक़्त नहीं है। अभी हमारी बहन डॉक्टर आफिया सिद्दीकी भी, उनके अंडर ऑक्यूपेशन है वहाँ पे। और उनका क्या कसूर है, कोई किसी को इल्म नहीं है। इमल कांसी के ऊपर लगा दिया CIA के एहलकारों को कत्ल किया उसने। कहाँ कत्ल किया किसी को कोई पता नहीं है। अगर पाकिस्तान में कत्ल किया तो CIA के एहलकार पाकिस्तान में कर क्या रहे थे? अभी गिलानी साहब के दौर में, जब 2008 से 2013 तक ये रहे, और उस वक्त यहाँ पे हमने देखा था कि रेमन डेविस ने यहाँ पे कैसे लोगों को कत्ल किया। और वो फिर यहाँ से उसको कैसे बाहर वो दियत करवा के, जी ये तो इन्होंने दियत ले लिया। वो कैसे हुकूमत ने मैनिपुलेशन की और इस्लाम के उसका नजायज़ फ़ायदा उठाया एक चीख का, और अमेरिका को ज़बरदस्ती उनको दियत दी गई। उनके जो लवाहिकीन थे, जिनके लोग शहीद हुए थे उसमें, रेमन डेविस ने जिनको मारा था, कि भाई पाकिस्तान में वो कर क्या रहे हैं CIA के एहलकार। और इसी तरह और भी लोग कत्ल हुए हैं। अमेरिकन होते रहते हैं यहाँ पे, हम सबको पता है कि वो यहाँ पे मुखबरियाँ करते हैं, और उनकी एजेंसी के लोग यहाँ पे होते हैं। तो वो उन बजाय इसके कि उनसे जवाब मांगा जाए कि भाई आप हमारे मुल्क में क्यों यहाँ पे जासूसियाँ कर रहे हैं, तो आप अपने लोगों को ही उठा के दे देते हैं। जब वो उनको पकड़ लेते हैं या उनको मार देते हैं, तो आप बजाय उनको अपने लोगों को हीरो बनाएं कि इन्होंने एक जासूस को पकड़ा या मारा है,
तो आप उन्हीं को उठा के तो उनको दे देते हैं। अब वो खुदा जाने कि वो एम एल गांची के ऊपर उन्होंने कैसे तजर्बात किए होंगे, कैसे उनको इज़ाएँ पहुँचाई होंगी। अभी देखें डॉक्टर आतिफ़ सिद्दीकी के मुतालिक हमने एक वीडियो बनाई थी, तो वहाँ के एक ब्रिटिश सहाफ़ी ने भी उसकी एक दलील, ब्रिटिश सहाफ़ी जो थी उन्होंने भी एक उसको एक्नॉलेज किया था कि कैसे उनके ऊपर तशद्दुद होता था और कैसे उनकी चीखों की आवाज़ें आती थी सेल के अंदर से। तो इसी तरह अब इमल कांसी का तो अब हमें तो नहीं पता ना, उसके मुतालिक लोगों ने इतनी बातें ही नहीं की, और उस वक़्त इतना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है हमारा इतना डेवलप नहीं था कि वो जब अबडक्ट उनको किया वहाँ पे ले गए, तो बाद में वो प्रिंटिंग मीडिया ही था सारा, पीटीवी सिर्फ़ चलता होता था। तो अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, हम ये कहेंगे। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, हमारी जो आज की वीडियो का मकसद ये रहा कि आपने जिसको भी वोट देना है उसको ये सोच समझ के दें कि वो हमारे मुल्क के लिए कितना मुखलिस है। मुल्क को अगर आप नहीं समझते कि आप खुद भी मुखलिस नहीं है, तो हाँ, फिर अल्लाह ही हाफिज है। फिर कम अज़ कम इतना देख लें कि वो आपकी ज़ात के लिए कितना मुखलिस है बंदा, आपका जो एम एन ए एम पी ए जो भी है। अगर तो आप उनकी बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर आपने बरादरी सिस्टम को वोट देना है, तो फिर हम हमारी नसीहत आपके लिए कोई फ़ायदा नहीं है हमारी नसीहत का। और अगर आप मुल्क के लिए कोई किरदार अदा करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारे आने वाले बच्चों के लिए और हमारे आने वाली नस्ल के लिए कोई मस्बत काम हो, और कोई जो लॉन्ग जिनका इफ़ेक्ट हो, वो इस तरह के काम हों, तो सोच समझ के वोट दीजिएगा। और इन पार्टी जितनी भी पार्टियाँ हैं, हम किसी को नहीं कहते कि आप पीटीआई को वोट दें, नून लीग को वोट दें, पीपल्स पार्टी को दें, जमात इस्लामी को दें, जिस मर्ज़ी को दें, एमक्यूएम को दें चाहे। लेकिन आप ये सोच के दें, समझ के दें कि उन्होंने माज़ी में हमारे साथ, हमारे लोगों के साथ, हमारे मुल्क के साथ क्या किया। तो ये सारा चीज़ें सोचें, उनसे जवाब माँगें। अगर वो कोई जस्टिफ़ाइएबल जवाब देते हैं, और अगर आप मुतमिन होते हैं उस जवाब से, और आप समझते हैं कि आइंदा ये इस तरह के काम नहीं करेंगे, तो दें वोट। फिर आपको आपका खमियाजा भी आपको खुद ही भुगतना पड़ेगा, हमें तो नहीं भुगतना पड़ेगा। हम जिसको वोट देंगे, हम तो उससे जवाब भी तलब करेंगे कि भई हमने आपको वोट दिया था और आप बताओ आपने क्या किया। तो ये आज की वीडियो थी, हमारा टॉपिक था आज का। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपनी राय से आगाह कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और टॉपिक में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए बेज़ादा में इजाज़त दीजिए। अल्लाह।